Hello everyone. Today we are going to discuss about the another concept on projectile motion, that is resultant velocity, resultant velocity, resultant velocity and inclination and inclination and inclination after time t, after time t, after time t। कुछ देर के बाद जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, कुछ देर के बाद हॉरिजॉन्टल के साथ क्या इंक्लाइनेशन होता है और क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है। जैसे लेट अस सी एन एग्जांपल। लेट अस सपोज कि हम एक इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हैं, ठीक है। वी आर परफॉर्मिंग एन प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक दिस। ये है हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज आवर वाई एक्सिस, राइट। लेट अस सपोज कि हमने क्या किया, हमने इस पार्टिकल को विथ यू इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। तो हम जानते हैं कि हम क्या कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंगल पर इसको भेजेंगे। तो इसका एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। और इस वेक्टर का यू का इधर एक कंपोनेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यही पार्टिकल, सेम पार्टिकल हमारा कहीं यहाँ होगा। ऊपर वाला इसका जो कंपोनेंट है वो घटता जाएगा। एक पॉइंट पर ये बस केवल इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाएगा, वर्टिकल जीरो हो जाएगा। कब? जब ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे होगा। फिर कुछ देर के बाद ये कंपोनेंट सेम और नीचे इस तरीके से कंपोनेंट इंक्रीज करेगा। फाइनली ये कंपोनेंट सेम और नीचे का कंपोनेंट इसके इक्वल हो जाएगा जितना यहाँ स्टार्टिंग में है, दैट विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली मोशन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा, इफ लेट अस सपोज मैं बोलूँ कि जब ये पार्टिकल कहीं यहाँ पहुँचा, जब पार्टिकल कहीं यहाँ पहुँचा तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है। मतलब हम बोलेंगे कि एट दिस पॉइंट, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ओ है, ये ए है और ये पॉइंट बी है। तो एट पॉइंट ए इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर कितना है, तो ये तो सेम कंपोनेंट रहता है यू कॉस थीटा, और ये कुछ कम हो जाएगा, ये यू साइन थीटा के इक्वल नहीं रहेगा, यू साइन थीटा के इक्वल नहीं रहेगा। इसका यहाँ पर कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा। लेट अस सपोज हम इसको बोल देते हैं वी वाई, ठीक है। हम यहाँ बोल दिया इसका पोजीशन वी वाई। तो अब हम बात किए क्या कि इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये वेलोसिटी, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये वेलोसिटी, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है। तो दो वेक्टर के बीच में हम रिजल्टेंट कहीं यहाँ फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हमें यही चीज़ फाइंड करना है कि आफ्टर प्रोजेक्शन 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद ये पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है। और दूसरा चीज़, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या इंक्लाइनेशन है, क्या इंक्लाइनेशन है ना। जैसे यहाँ पर एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा हर एक जगह रहेगा। जैसे यहाँ पर तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं नीचे बनेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ क्या इंक्लाइनेशन है। यहाँ पर तो यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्या इंक्लाइनेशन है, ठीक है। हर एक पॉइंट पर क्या इंक्लाइनेशन होगा, इस चीज़ के बारे में चर्चा करनी है। आ रही है बात समझ में। इसी चीज़ को बोलते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। सो लेट अस प्रोसीड, सो लेट अस प्रोसीड। चलिए आइए आगे देखते हैं। हम यहाँ बोलेंगे कि हमारे पास ये रहा एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है। वी हैव डन अ प्रोजेक्टाइल लाइक दिस। हमने ये प्रोजेक्टाइल किया। लेट अस सपोज कि हम यहाँ कुछ एंगल का बात कर रहे हैं और इस पॉइंट पर हम बात किए कि इधर इसका जो वेलोसिटी है दैट इज यू कॉस थीटा, और हमको यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी ये वी फाइंड करना है। लेट अस सपोज कि ये इंक्लाइनेशन कितना है, अल्फा, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है। ऊपर में इसका एक कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस की तरफ, वी वाई, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट, एक यहाँ कंपोनेंट यू कॉस थीटा जो कि हर जगह सेम रहेगा, और एक ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। लेट अस सी। तो हम अब यहाँ पर स्टडी करते हैं सबसे पहले मोशन इन वाई डायरेक्शन। पार्टिकल का दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन। चलिए तो बोलेंगे वेलोसिटी इन वाई, है ना। वेलोसिटी इन वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन वाई क्या है, इट इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा। ऊपर में जब ये पार्टिकल जाता है तो ऊपर में एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस जी, नीचे की तरफ जी लगता है। ऊपर के डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो नीचे वाला डायरेक्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये सारी बातें हमने कर ली। हम कब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टी इज इक्वल्स टू टी के ऊपर, मतलब टाइम इज इक्वल्स टू टी। कुछ भी हो सकता है, इस टी का वैल्यू, इस टी का वैल्यू 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो हमने एक इक्वेशन देखा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर हम इसी को y एक्सिस के लिए लगाए तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टू टी। ये चीज़ बस वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे v इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू u इन y, वो क्या है, u साइन थीटा, u साइन थीटा। a इन y डायरेक्शन ये क्या है, ये है माइनस g इंटू टी। इसका मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हमारे पास हो गया u साइन, अच्छा ये थीटा, u साइन थीटा माइनस
माइनस GT। ये हो गया हमारा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है, ये तो हमेशा रहेगा u cos थीटा। हमारे पास वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है u sin थीटा माइनस GT, u sin थीटा माइनस GT। तो अगर हम बात करें कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। ठीक है, डेरिवेशन हम सभी ने कर रखा होगा वेक्टर चैप्टर में। ठीक है, हम यहाँ डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला स्टडी करेंगे कि v जिसको हम v रिजल्टेंट बोल रहे हैं ये क्या होगा, v जिसको हम v रिजल्टेंट बोल रहे हैं ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा। तो डेट विल बी इक्वल टू u cos थीटा कहाँ आई कैप है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसलिए बोल दिया आई कैप प्लस ये क्या है u sin थीटा माइनस GT, और ये क्या है, ये है इन y डायरेक्शन, दैट इज इक्वल्स टू j कैप। मतलब देखिए हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं इधर वाले और ये ऊपर वाले, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट निकलता है ना। ट्रायंगल लॉ को हमने बताया है, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, तो अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों को बस ऐड करो, वही होगा ये रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ये हमारा है u cos थीटा अलॉन्ग आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस GT। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो एक तो बात हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं इंक्लाइनेशन की, तो एट दैट पॉइंट हमने क्या बोला, हमने बोला कि बॉडी ऊपर में कुछ वेलोसिटी कर रहा है, नीचे में इधर वेलोसिटी कर रहा है, तो ये क्या है, ये है u cos थीटा, और इसका ऊपर वाला जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस GT, और इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आया है जो कि कुछ एंगल थीटा पर, अच्छा यहाँ पर एंगल हमने क्या लिया था अल्फा, कुछ एंगल अल्फा पर इंक्लाइंड है। मतलब हमको क्या करना है, हमको इसी अल्फा का वैल्यू को फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, तो कैसे करें, देखिए हम इसी मोशन को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। हमने बोला कि दिस इज आवर v एंड दिस इज आवर अल्फा, यहाँ हमारे पास है u cos थीटा। तो यहाँ से tan का वैल्यू निकाल सकते हैं, tan अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये ऊपर में क्या है, ऊपर में है u sin थीटा माइनस GT, तो जितना ये यहाँ होगा उतना ही ये यहाँ होगा। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए, इसके लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारा क्या y एक्सिस में u sin थीटा माइनस GT अपॉन नीचे में क्या है, नीचे में है u cos थीटा, ये रहा हमारा tan अल्फा। अब यहाँ से हमको tan अल्फा तो चाहिए नहीं ना, चाहिए क्या अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, tan को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स u sin थीटा माइनस GT अपॉन u cos थीटा। अब ये क्या है, यही तो है क्या, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन नीचे क्या है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो हम यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू ये भी बोल सकते हैं tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंट पर आफ्टर टाइम t बॉडी का इंक्लाइनेशन फाइंड कर सकते हैं और बॉडी का रिजल्टेंट वेलोसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं, आई बात समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम t। कुछ समय के बाद हॉरिजॉन्टल के साथ क्या इंक्लाइनेशन होता है, इस अल्फा का वैल्यू, और क्या उस बॉडी का, उस प्रोजेक्टाइल का क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे इसी प्रोजेक्टाइल के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन के साथ। तब तक इस चीज़ को रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए।